श्रीमन्नारायणाय चरणं शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। श्रीमद् भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते हैं। काहू न को सुखे दुखे करे दाता, निज कृत्य कर में भोगे सब भ्राता। जिसका कर्म अच्छा होता है उसे सुख मिलता है, उसे फल अच्छा मिलता है। जिसका कर्म बुरा होता है उसे दुख मिलता है, उसे फल बुरा ही मिलेगा। तो भगवान किसी को दुख और सुख नहीं देते, हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए अपनी मर्जी चलाना छोड़ दो, अपनी मर्जी चलाना छोड़ दो। होई ये सोई जो राम रची रखा, को कर तरक बढ़ाओ अनुसाका। वही होना है जो भगवान चाहेंगे। जो भगवान चाहेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी क्यों चलाएं? भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दें। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाएं। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। तब जाके आप खुशी से जीवन जी सकेंगे। कह दो भगवान से कि जहाँ ले चलोगे नाथ, जहाँ ले चलोगे नाथ, वही मैं चलूंगी। जहाँ रखोगे नाथ, वही मैं रहूंगी। इसलिए अपनी मर्जी ना चलाएं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दीजिए। हम कोई भी कार्य करें, ध्यान भगवान पे होनी चाहिए। एक मैं महाभारत की कथा बताऊंगी। भीम भैया और जरासंध की युद्ध हुई, ये सब जानते हैं आप सभी। तो भीम भैया बहुत बलवान थे, पर जरासंध भी कमजोर नहीं था।
जरासंध भी कमजोर नहीं था। भीम भैया और जरासंध की युद्ध होती थी। भीम भैया को जरासंध प्रतिदिन पीट दिया करता था। जरासंध को भीम भैया 2 आधे आधे भागों में फाड़ दिया करते थे और फिर फेंकते और फिर दोनों भाग जुट जाया करता था। एक दिन तो जरासंध ने भीम भैया को खूब पीटा, खूब पीटा, खूब पीटा। जब युद्ध समाप्त हुई, शाम को अपने शिविर में आए तो कन्हैया से भीम भैया बोले, कन्हैया तू हमें यहाँ पिटवाने के लिए लेकर आए हो, तमाशा देखने के लिए लेकर आए हो? कन्हैया ने कहा कि नहीं। भीम भैया ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कल से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अब चलता हूं। कन्हैया ने कहा कि भीम भैया कल के युद्ध कर लीजिए ना, कल के युद्ध आपको करना होगा और युद्ध करते हुए मेरे तरफ देखना होगा, युद्ध करते हुए मेरे तरफ देखना होगा। कल का युद्ध आप पक्का जीतेंगे और कल जरासंध को आप मार डालेंगे। भीम भैया ने भगवान कृष्ण की बात मानी। फिर युद्ध हुआ। जब युद्ध करने गए तो भगवान सामने खड़े थे, भगवान की तरफ देख रहे थे। तो जब जरासंध को 2 हिस्सों में उनके शरीर को फाड़ दिया, बांट दिया भीम भैया ने, तो भगवान की तरफ देख रहे थे। भगवान ने इशारा किया कि उल्टा फेंको। क्या फेंको? उल्टा, क्योंकि बायां का जो धर है वो दायां फेंको, दायां का धर है जो बायां फेंको, तब जाके ये शरीर नहीं जुटेगा। तो भीम भैया ने वैसे करके जरासंध का वध किया। बोलिए भीम भैया की जय। लेकिन ये प्रसंग हमें क्या मैसेज देती है कि हम भीम भैया अति बलवान थे, भीम भैया अति बलवान थे और जरासंध भी कम नहीं था, परंतु भीम भैया तब तक नहीं मारे जब तक भगवान की तरफ नहीं देखे। युद्ध तो प्रतिदिन हुआ करती थी। भीम भैया प्रतिदिन जरासंध को 2 भागों में उसके शरीर को फाड़ दिया करते थे, फाड़ दिया करते थे। ये जन्म की कथा मैं सुनाऊंगी, आगे प्रसंग ये आएगा। तो भीम भैया प्रतिदिन फाड़ दिया करते थे जरासंध को, परंतु उनका शरीर जुट जाया करता था। लेकिन जब भगवान की तरफ देखते हुए युद्ध किए तो जीत गए। इसका मतलब क्या है? भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सब मूर्खों को कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, हम पे समर्पण करके करो। ये मत समझो कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। जब ये अहंकार आ जाएगा तो उस काम को पूरा होने में बहुत समय लग सकता है, हार सकते हो। लेकिन जब ये निश्चित हो जाए कि हमारे प्रभु हमारे सामने हैं, ये जो हो रहा है वो कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, तो हमारी काम संभव है, संभव है ना। इसलिए कुछ भी करते हुए भगवान की तरफ देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उनकी ये मर्जी है तो आज दुख है, उनकी मर्जी है तो सुख है। ठीक है, चना चबाए तब भी खुश और हलवा पूड़ी खाए तब भी खुश, हर हाल में प्रसन्न है जो ईश्वर को ये मान रहा है, जो ईश्वर को मान रहा है। तुम जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। अब कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानती, तो नहीं मानते हो तो जाओ भाड़ में, नहीं मानते हो तो जाओ भाड़ में। भगवान को फर्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम भगवान को मानते हो नहीं मानते हो। ठीक है, ये बहुत
आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। मत मानो, नहीं मानते हो तो मत मानो ना, नहीं मानते हो तो मत मानो, जो होगा सो देखना। ठीक है, तो ये सब हम दोनों बात बताए कि मानने से क्या फायदा है और नहीं मानने वाले उनको क्या फायदा होता है। दोनों प्रमाण आप सभी के सामने है। हम तो कहेंगे कि ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दीजिए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जैसा रखोगे वैसा रह लूँगी। इसलिए परेशान ना हुआ करो, जो जितने दिन का था उतने दिन ही तो रहेगा। जो जितने दिन का था वो इतने दिन ही रहेगा, उससे ज़्यादा कैसे रह सकता है, उससे ज़्यादा कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान को मान लिया करो, भगवान को मन लगाकर चिंतन करो। जो भगवान की मर्जी में खुश रहे वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी को उपदेश दिया। अंत में ऋषभ देव जी भगवान का चिंतन करते करते, अंत में ऋषभ देव जी भगवान के चिंतन करते 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 बहुत दिन बीत गए, भगवान में लीन हो गए। अंत में ऋषभ देव जी भगवान के चिंतन करते 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 भगवान में लीन हो गए। भरत जी अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अंत में सब कुछ छोड़कर गंडकी तट पर गए, गंडकी तट पर गए। इनका मन एक मृग से लग गया, इनका मन एक मृग से लग गया। अंत में इनका भी गति बिगड़ गई। लेकिन सुनिए कथा, मृग से लग गया और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। जैसे कि हुआ क्या, जिस गंडकी तट पर भरत जी तपस्या कर रहे थे, उस गंडकी तट पर एक हिरन पानी पीने गई, एक मृगी पानी पीने गई और वो गर्भवती थी। और उसके पीछे से जब वो पानी पी रही थी तो शेर दौड़ पड़े, शेर दौड़ पड़े। तो जो मृगी ने छलांग लगाई तो उसका गर्भ बाहर आ गया। मृगी तो पानी में बहकर उधर चल गई, पर गर्भ बच्चा शिशु इधर आ गया। भरत जी ने देखा कि यार ये तो छोटा सा बच्चा है, इसकी माँ तो भाग गई। तो भरत जी ने उस मृग को उठाकर अपने पास रखा, उसे पोसा पाला और मृग से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि मृग का चिंतन करने लग गए। सोते जागते उठते बैठते मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग, मृग से लगाव हो गया। जब भरत जी मरने लगे तो उन्हें यही चिंता सता रही थी कि हमारा मृग कैसे रहेगा। मृग के चिंतन करते करते जो भरत जी उतने सिद्ध हैं, उनकी दुर्गति बिगड़ गई, उनकी दुर्गति हो गई, तो हम सब किस खेत की मूली हैं। भरत जी मरे तो इन्हें मृगी की जोनी में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंत्ययामति सागति, अंत में जिसका चिंतन करते करते मरोगे तो उसी जोनी में आना पड़ेगा। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो सिद्ध पुरुष थे, वो सिद्ध पुरुष थे। आप सोच कर देखिए कि जब उतने सिद्ध पुरुष का मन मृग में लग गया तो उन्हें मृग बनकर आना पड़ गया, तो हमारा मन यदि संपत्ति, कुत्ते, बिल्ली, परिवार, स्त्री पुरुष में लगा है तो हम क्या बनकर आएंगे, ये सभी आप यहीं से सिद्ध कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए भरत जी मृग बनकर आ गए। अंत्ययामति सागति, अंत में मन जहाँ होता है वहीं जाना पड़ेगा। अंत में
मन जहाँ होता है वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं मन संसार में मत लगाओ, मन भगवान में लगाओ। यदि आपने कुत्ता बिल्ली में मन लगाया तो आपको भी, आप लोगों ने कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, अच्छा है, पर इसमें उससे आसक्त हो गए, उसमें मन लग गया तो सोच लीजिए। पालना बुरा बात नहीं है, परंतु उसमें मन ना लगाना। कई लोग ना कुत्ते में बड़ा मन लगाते हैं, मेरा कुत्ता, मेरी डॉगी, ओ कुत्ता कुत्ता। कुत्ता का चिंतन करते करते जब मरोगे वो तभी कुत्ता मुंह चाटने आएगा तुम्हारा। वो मुंह चाटते चाटते तुम मर गए कुत्ते को देखकर, तो अगले जन्म में उसी के पीले बनकर पैदा हो जाओगे, उसी के पीले बन जाओगे। इसलिए भरत जैसे ज्ञानियों ने मन मृग में लगाया तो गति क्या हुई, मृग बनना पड़ा। अंत्ययामति सागति, इसलिए सावधान, मरते समय बिल्कुल सावधान, मरते समय बिल्कुल सावधान। हमने आप सभी को पहले बताया, मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार, ना संसार, केवल इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यही चिंतन होनी चाहिए। क्या? इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उसी वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते करते मरोगे। अजामिल ने मरते समय क्या बोल दिया? अजामिल ने मरते समय क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? बोलो, क्या बोल दिया? नारायण। अजामिल ने मरते समय क्या बोल दिया? नारायण। उसी प्रकार जैसे अजामिल ने मरते समय नारायण का नाम बोल दिया तो भवसागर से पार लग गया। भवसागर से पार लग गया कि नहीं? केवल नाम बोलने पर, एक नाम नारायण, बस इतना, बस इतना क्या कह दिया? लो भैया, उसी प्रकार आप भी मरते समय केवल भगवान का स्मरण करो, केवल भगवान का स्मरण करो। और अंत में भगवान का नाम आएगा कब? जब आप हर हमेशा भगवान के चिंतन करते रहते हैं, तो आप सोते हैं तो आपकी जो सांस है ना, ये सांस हर हमेशा जपती है, वैसी चिंतन बन जाएगी तो अंत्ययामति सागति, अंत में भगवान का नाम आएगा ही आएगा। भगवान का नाम जपो। ये दुनिया वाले ना बड़े फंसाने वाले लोग हैं, ये कहते हैं हमें पहचानो, हमें पहचानो, तो ये पहचान कराते कराते हमारी दुर्गति की तरफ बढ़ा देंगे। इसलिए अजामिल भगवान नारायण को नहीं पुकारा, अजामिल भगवान नारायण को नहीं पुकारा। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी था, दुष्ट ब्राह्मण था। वो कई स्त्रियों
का समागम किया था, पापी था, चरित्रहीन था। लेकिन उन्हें जब नारद जी मिले तो नारद जी ने उन्हें मंत्र बताया और पट्टी आंखों की खुली और कहा कि जाओ, तुम्हारे घर जब छोटा बच्चा होगा ना तो उसका नाम नारायण रख देना। तो अजामिल के छोटे बच्चे का नाम था नारायण और छोटा बच्चा कुछ दूरी पर कहीं खेल रहा था। और जब हमारे देह में यमराज लोग, दूत लोग आते हैं ना, तो जैसे हम पापी हैं ना, तो भयानक सा रूप लेकर आएंगे, हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे। भयानक सा रूप, डरावने डरावने रूप लेकर आते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो पापी तो था अजामिल, अजामिल तो पापी ही था। तो भयानक भयंकर रूप धर के आए और जब प्रवेश करने लगे तो अजामिल ने देखा तो अजामिल डर गया। अजामिल डर गया तो भगवान नारायण को नहीं पुकारा, अपने बेटा का नाम रखा था नारायण, तो नारायण कुछ दूर पर खेल रहे थे तो भगवान को नहीं बुलाया अजामिल ने, वो अपने बेटे को नाम लिया कि बालम क्रीडा खेल रहे थे। यह श्लोक है, नारायण जल्दी आओ नारायण। जब अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो भगवान सुन लिए, भगवान सुन लिए। भगवान के पार्षदगण आए और यमराज भी खड़े थे, दोनों में रुक झुक हो गई। ये जो पार्षदगण है वो बोले कि इसे तुम नहीं ले जा सकते हो, तुम नहीं ले जा सकते हो। यमराज जी बोले कि पापी है सरकार, महापापी है, ये दुष्ट ब्राह्मण है। पार्षदगण बोले भगवान के कि नहीं, आप सुना नहीं, नारायण नाम लिया है, कोई राह बोल देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ये तो इतना बड़ा 4 अक्षर का नाम नारायण लिया है। वही नोक झोंक हुआ और यमराज जी लोग वापस गए। वही पार्षदगण 4 जना मिलकर अजामिल को वहाँ से ले गए, यमुना तट पर ले गए। वहाँ अजामिल गए और वहाँ तब से अजामिल वहाँ तपस्या करने लग गया। जब पार्षदगण चारों चले गए तो अजामिल को लगा कि मैं तो स्वप्न में देख रहा था, हमारे पास तो कोई है नहीं। परंतु अजामिल वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। जब तपस्या पूरी हुई अजामिल की तो वही चारों पार्षदगण, भगवान के पार्षदगण आए और अजामिल को ले गए। तब अजामिल ने जब देखा उन चारों को तो अजामिल चकित हो गया कि अरे यही लोग तो मुझे यहाँ लाए, हम तो सोच रहे थे कि स्वप्न देख रहे हैं। तब अजामिल ने कर जोर कर पूछा कि भगवान आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो पार्षदगण ने कहा कि हम भगवान के पार्षदगण हैं, दूत हैं। आप मरते वक्त नारायण पुकारा था जब यमराज जी आए थे तो भगवान ने भेजा कि जाओ उन्हें तपस्या कराओ। तो अब आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, अब आप पवित्र हैं, अब आप भगवान के धाम चलिए, अब आप भगवान के धाम चलिए। अजामिल चकित रह गया। क्यों? क्योंकि अजामिल वेश्याओं का संगत किया हुआ था। अजामिल चरित्र से गिरा हुआ ब्राह्मण था, लेकिन जब उन्हें बुद्धि खुली तो तपस्या की और तपस्या के बल पर पार हो गए भवसागर। इसलिए कहती हूँ कि यदि निरंतर जब अजामिल के मुख से नारायण तब निकला ना जब वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, हर बात में नारायण ये करो, नारायण ये दो, नारायण ये लो करते थे। तो अंत में वही शब्द निकलता है आपके मुख से जो आपके सबसे प्रिय हो, जिसका आप चिंतन अधिक किए हो, वही शब्द निकल सकता है। जैसे
कभी आपके जस्ट एकदम पास से कोई गाड़ी पार कर जाता है तो आप लोग कहते हैं अरे बाप, वही उस चिंतन किए हुए आदमी को आएगा, अरे